गांव में निकले तो देखे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इधर उधर का स्थिति देख करके कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे, इधर उधर पेपर भी नहीं दे पाए हम पैसे की वजह से, तो हम इसका पढ़ने का महत्व जानते हैं। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में हूँ और जनपद मऊ में इस समय जनपद मऊ में एक गांव है चंद्रभानपुर, उसी गांव में हूं और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिस समय कहा जाता है कि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी आप अगर उन गांव में जाएंगे, ऐसे गांव में जाएंगे, इसी यूपी के कई जिलों में ऐसे गांव हैं जिन गांव में जाएंगे तो अच्छे से उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। आप देख सकते हैं एक गली है, उसी गली में कुछ बच्चे बैठे हैं। ये एक संस्था है जो इन्हें फ्री में शिक्षा दे रही है, गरीब सेवा शिक्षा संस्थान है। उसी के थ्रू ये गरीब घर के बच्चे हैं जो जाते तो हैं पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में हम क्या बताएं। उनकी स्थिति तो हमने बहुत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे दिखाने से हमको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वहाँ पर जो टीचर हैं उनको तमाम सरकारी उन सेवाओं में लगा दिया जाता है पढ़ाई के बगैर भी, और वो पढ़ा नहीं पाते। जो समय बचता है वो समय भी उन बच्चों को नहीं दे पाते। और यही स्थिति है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाते हैं और ऐसे ऐसे संस्थानों की तरफ वो चल देते हैं। और ऐसे संस्थानों को खोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे संस्थान खुले हैं, जो युवा है उनकी एक सोच है कि ऐसे संस्थानों को खोला जाए और उन्हीं संस्थानों को से बच्चों को शिक्षित किया जाए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन दहाड़ेगा कैसे जब उन बच्चे हैं शिक्षित होंगे ही नहीं। तमाम सारे नेतागण जो जनप्रतिनिधि हैं इसी मऊ जिले के होंगे या अगल बगल के जिले के लोग होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा कि इसी मऊ जिले में एक गांव है जहां पर गरीब सेवा शिक्षा संस्थान चल रहा है। वहां पर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर जगह की कमी है, जगह की कमी पड़ जा रही है। यहाँ पर इतने बच्चे हैं, किसी गली में किसी के घर में, और एक घर है इसी घर के बगल में ये बच्चे पढ़ते हैं। आइए हम उन युवाओं से बात करेंगे जिनकी ये सोच है कि हम जो है फ्री में इन बच्चों को शिक्षा दें। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज राजभर है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, हमारी संस्था को समय देने के लिए। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हम बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा दें? आप कितने तक पढ़े हैं? सर देखिए, हम तो पढ़ाई कर ही रहे थे, लेकिन क्या है कि थोड़ा जिम्मेदारी घर की बढ़ गई। उसके बाद पढ़ाई हाई स्कूल तक हम पढ़े, इंटर में एडमिशन कराए थे, लेकिन गुजरात गए थे। गुजरात जाने के बाद वहाँ पे हम आए, पेपर चल रहा था हमारा, उसके बाद के कारण हम यहाँ पे आ नहीं पाए, पेपर छूट गया हमारा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, में हम आए। उसके बाद बच्चों का स्थिति देख करके कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, चारों तरफ पूरे मोहल्ले में इधर उधर घूम रहे थे। इसीलिए के लिए हम लोग बैठे 2-4 लोग और सोचेंगे क्यों ना बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग सर्वे किए गाँव में कि देखे बच्चों को कितना तक बच्चों को अनुभव है शिक्षा के प्रति। तो हम लोग सर्वे किए तो 6 में 8 में पढ़ने वाले बच्चों को अभी क ख नहीं आता था, ABCD नहीं आता था, गिनती नहीं आता था। तब यही सब सोच के हम लोग सोचेंगे चलिए अब क्या, हम लोग खाली हैं, कोरोना की वजह से कहीं जाना नहीं था इधर उधर, जैसे कि पहले गुजरात रहते थे, गुजरात जाना नहीं था। फिर हम सोचे कि चलिए तो जब तक कोरोना है यहीं पे है तब तक बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यही सब सोच करके और इस संस्था को बनाया गया। 2-4 लोग घर ही के लिए मिलकर, सब भाई और भाभी मिलकर बनाए गए हम लोग। उसके बाद बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क सेवा दिया गया, ताकि पैसे ना लिया गया, ताकि बच्चे गरीब भी हैं और आके पढ़ सकें। और यहाँ के देखिए स्थिति बच्चों की बहुत ही ख़राब है। शिक्षा स्तर एकदम है ही नहीं बच्चों में, क्योंकि सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे ये भी कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है। मास्टराइन सब आती हैं और बैठ के बातें करती हैं, पढ़ाई बिल्कुल होती नहीं है। और हम लोग सर्वे भी किए, इंटरव्यू भी बच्चों का लिए हैं, क ख ग तक भी नहीं जानते और पढ़ते हैं 6 में 8 में पढ़ते हैं, क ख भी नहीं आते। बस यही सोच करके हम बच्चों को इतना शिक्षित करना चाहते हैं
कि बच्चे शिक्षित रहें तो कहीं भी किसी ढंग से भी अच्छा कार्य करके अपना गुजारा कर सकें, ताकि देखिए ये युवा हैं और ये खुद हाई स्कूल पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने एक सोच रखा कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे और जो हमारे ऊपर बीता वो शायद इन बच्चों के ऊपर ना बीते, ये भी शिक्षित हो और ये आगे चल के कुछ अच्छा काम कर सके। उसी सोच के साथ ये संस्था बनाई गई। एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? आप इस संस्था से जुड़े हुए जी, क्या है आप? इसके संस्था के कोषाध्यक्ष हैं हम। जी, मतलब पैसा आपके अंडर में आता है? हाँ, जो भी पैसा मतलब सहयोगी जो लोग भी हैं, कोई 200 कोई 400 रुपये दे देता है, तो उसका मैनेजमेंट करके और बच्चों में क्या चीज़ मतलब कमी है, पेन है, कापी है, किताब है, इन सारी चीज़ों को मतलब मैनेजमेंट करके रखते हैं हम फिलहाल में इस समय। जी, देखिए मैनेजमेंट करते हैं, कोषाध्यक्ष हैं और इस तरीके से यहाँ पर कई सारे युवा हैं जो इसमें लगे हुए हैं। कई लड़कियां हैं जो अगल बगल की लड़कियां जो पढ़ती हैं वो लोग पढ़ा रही हैं, कुछ लोग घर की औरतें भी हैं, ये भी हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिंदु है। और सबसे पहले जो आप लोग के दर्शक देख रहे हैं हम लोगों को, उनको मैं नमस्ते करना चाहती हूँ। और आप घर का काम धंधा छोड़ के इन बच्चों को समय दे रही हैं, पढ़ा रही हैं? हम घर का भी काम कर लेते हैं और बच्चों को भी समय हम दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि इन बच्चों को भी हमको पढ़ाना चाहिए? हमारे दिमाग में ये आई कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम देखे एक दिन गांव में निकले तो देखे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। हम बच्चों से पूछे क्यों नहीं जा रहे हैं आप पढ़ने, तब बोल रहे कि उसी तरह मम्मी नहीं है, चाहे पापा भी नहीं है, हम लोग उसी तरह घूम रहे हैं। तो हम सोचे कि लग रहा है इनके मम्मी पापा काम कर रहे हैं। गरीब, हमारी गरीबी इतनी है, हमारे गांव में इतना गरीब लोग हैं, गरीबी चल रही है कि हमारे बगल में मंडी है तो मम्मी भी काम करने जाती हैं और पापा भी काम करते हैं, वो ठेला वगैरह जो चलाते हैं, तो उनके बच्चे घूमेंगे नहीं, वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर। तो इसीलिए हम सोचें एक दिन उनके मम्मी पापा सभी लोगों को बुलाएं, मम्मी को बुलाएं, पापा को तो नहीं बुला पाएँ, और कहें कि देखिए आप हमारी एक कोचिंग खुल रही है निःशुल्क, आप उस कोचिंग में अपने बच्चों को भेजिए। तो तभी से ये बच्चे नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप शुरू में निःशुल्क खोल दिए इसके बाद बोले कि अब पैसा लगेगा थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे दिल दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो थाने वही करेंगे, निःशुल्क शिक्षा ही। आप कितने तक पढ़ी? हम देखिए हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मानिए तो मतलब हाई स्कूल का फार्म भरा गया था हमारा पढ़ने के लिए, लेकिन हम भी गरीब मतलब कि परिवार से हैं, हम पढ़ नहीं सके ज़्यादा, पेपर भी नहीं दे पाए हम पैसे की वजह से। तो हम इसका पढ़ने का महत्व जानते हैं हम कि बहुत ही अरमान था हमारे कि हम पढ़ेंगे कुछ करेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। इसके लिए इन बच्चों को देखकर हमको दया आती है कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं, कुछ तो पढ़ा सके, जो हमको आता है वो तो हम शिक्षा दे सकते हैं ना बच्चों को। देखिए ये सोच है इनकी कि अगर हम शिक्षित नहीं हो पाए, हम अपने सपनों को पूरा न कर पाए, तो इन बच्चों के सपनों को पूरा होने में अपने सपनों को ढूंढ रही हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। आइए हम बच्चों से ही बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? आलोक वर्मा। यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो और भी कहीं पढ़ते हो कि नहीं? स्कूल में जाता हूँ और नहीं पढ़ता हूँ कहीं। कहाँ स्कूल, कौन सी स्कूल? भामा साहू उपमा विद्यालय। तो यहाँ पर कोचिंग में पैसा वैसा लगता है? नहीं, फ्री का पढ़ाई होता है। फ्री का? क्या पढ़ाई आता है, सारा कुछ पढ़ाते हैं अच्छे से कि नहीं? यस सर, अच्छे से पढ़ाते और हैं। ये कापी कलम ये सब कौन देता है? हाँ, हम लोग अभी खरीद रहे, जिसके पास नहीं रहता वो सर जी दे देते हैं उनको। तो यहाँ पर डेली आते हो पढ़ने के लिए, आज ही आए हो? नहीं, 2 दिन से बारिश हो रहा था, नहीं आ रहा हूँ, आज आया हूँ। ये तो पहले आता था डेली। ये बच्चे हैं और पढ़ते हैं, डेली आते हैं। यहाँ पर मैं था अभी इसी मऊ जिले में, और मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हों, मैं इनका एड्रेस और जो भी कुछ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि आप अगर पैसे की मदद नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, अगर आपको भरोसा नहीं है, तो कम से कम इस एड्रेस पे आप कलम कापी ऐसी कुछ चीज़ें भेज सकते हैं जो इन बच्चों के इस्तेमाल में आए, जो पढ़ाई कर सके।
तो आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि शिक्षा जो है कितना भी आप कुछ कर लें, कितना भी सरकारें कर ले, लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है इन गाँव में आके पता चल रहा है। ये हम आए थे अभी इसी मऊ जिले के गांव है चंद्रभानपुर, उसी गांव में थे और यहाँ पर गरीब शिक्षा संस्थान है और उसी में बच्चे कुछ पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि इन सब चीज़ों को भी दिखाना चाहिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, और उनको आगे आना चाहिए, ऐसे बच्चों के प्रति और ऐसे संस्थानों को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।